काफी वक्त के बाद एक ऐसा समय आने जा रहा है जब अग्नि तत्व के स्वामी, साहस, शक्ति और युद्ध के कारक मंगल ग्रह अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और जब मंगल अपनी ही राशि में आते हैं तो वो कमजोर नहीं होते, बल्कि वो अपने रौद्र रूप में होते हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। लेकिन अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके लिए ये गोचर सामान्य नहीं होने वाला है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी होते हैं, आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास। और जब वही ग्रह इतनी शक्तिशाली होकर आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण भाव में प्रवेश करता है तो कुछ न कुछ बड़ा जरूर होता है। 11 मई 2026 दोपहर 12:47 पर मंगल मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये समय है अपने दुश्मनों को हराने का, अपने डर को खत्म करने का और अपनी पहचान बनाने का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस गोचर का असली राज क्या है, वृश्चिक राशि पे इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है, किन लोगों की किस्मत चमकेगी और किन लोगों को रहना होगा सावधान। एक ऐसा जुनून जो बाकी लोगों से आपको अलग बनाता है वो होता है वृश्चिक राशि के लोगों के अंदर। वही आग, वही ऊर्जा जो मंगल के प्रभाव के कारण आपको मिला है। और अब जब मंगल अपनी ही राशि में जा रहे हैं तो ये आग और भी तेज हो जाएगी, आपके अंदर का आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप किसी भी तरीके का रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, आपकी लीडरशिप आपको आगे लेकर जाएगी। लेकिन यही ऊर्जा अगर कंट्रोल में नहीं रही तो गुस्सा, ईगो और इम्पल्सिव डिसीजन आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसीलिए इस समय आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, बल्कि आपको मेहनत सही दिशा में करनी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 11 मई 2026 दोपहर 12:47 पर जब मंगल अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 21 जून 2026 तक, यानी कि पूरे 41 दिनों तक मंगल अपने ही पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा और पूरी आक्रामकता के साथ सक्रिय रहेंगे। और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो ये समय आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी के साथ साथ आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। यानी कि ये गोचर सीधे सीधे आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। ये समय या तो आपको शिखर तक पहुंचा देगा या फिर आपकी छोटी सी गलती, छोटी सी नज़रअंदाज करने का तरीका आपको नीचे गिरा सकता है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कैरियर, नौकरी, बिजनेस कैसे रहने वाले हैं, क्या अगला स्टेप आपको उठाना चाहिए, कहाँ पे आपको रुक जाना है, कहाँ पे आपको रिस्क लेना है, पैसा, प्यार, रिश्ते, शादीशुदा जीवन और सेहत, इन सब पे कैसा प्रभाव मंगल का रहने वाला है। सबसे ज़रूरी बात, कहाँ पर आपको सावधान रहना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो आपको इस 41 दिनों के समय को सफलता में बदलने की ताकत दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और नौकरी की। मंगल आपके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि प्रतियोगिता, शत्रु और कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। इस समय आप अपने दुश्मनों पे भारी पड़ने वाले हैं। ऑफिस में आपकी डोमिनेंस बढ़ेगी। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। प्रमोशन या फिर नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन गुस्से पे नियंत्रण नहीं रखें तो फिर बॉस या सीनियर के साथ टकराव हो सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। इस समय एनर्जी आपकी बहुत हाई रहेगी, कोई भी आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दीजिए, लड़ाई में नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में। फिर देखिए कि क्या चमत्कार होते हैं आपके लाइफ में।
धन और आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो मंगल की मजबूत स्थिति आपको मेहनत के दम पे पैसा दिलाएगी। अगर आप 80% मेहनत करते हैं तो 100% लक यहाँ पे आपको साथ देगा। अचानक से इनकम के सोर्स नए बन सकते हैं। फ्रीलांसर्स या फिर यूट्यूबर के लिए ग्रोथ का समय है। पुराना रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, लेकिन इम्पल्सिव शॉपिंग करने से, इम्पल्सिव पैसे खर्च करने से आपको बचना है। जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट करना नुकसान दे सकता है। याद रखिएगा कि इस समय कमाओ भी और संभालो भी, ये बात याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो मंगल का प्रभाव आपके रिश्तों में पैशन को बढ़ाएगा। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन और बॉन्डिंग मजबूत होगी। सिंगल जो है तो कोई खास इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे ध्यान कहाँ पे रखना है, तो बस ईगो को और अपने गुस्से को रिश्तों से दूर रखिएगा, वरना बना बनाया रिश्ता बिगड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो सकते हैं। सलाह बस इतनी है कि शांत रहिए, अपने पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, कम्युनिकेशन बेटर रखिए। और शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो ये समय मिला जुला रहेगा। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग गहरी रहेगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। ईगो छोड़ देते हैं तो ये समय रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर इतना ही है कि जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, पर्सनल आपकी लाइफ है, वहाँ पे ईगो नहीं आना चाहिए, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। जो चीज़ें आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है वो चीज़ें आप बाहर रखें। पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। पहले जो आपकी बातें नहीं सुनी जाती थी, आपकी कोई भी राय को वैलिडेशन नहीं मिलता था, अब वैलिडेशन मिलेगा आपको आपकी बातों को। लेकिन गुस्से की वजह से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बातचीत में संयम रखें, वरना रिश्ता खराब हो सकता है। वैसे भी वृश्चिक राशि, कभी भी बेवजह के गुस्से आप लोग नहीं करते हैं। गुस्सा के पीछे भी कहीं ना कोई सच्चाई होती है छिपी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को सच्चाई हजम नहीं होती है। हर कोई अपना सच सुनना पसंद नहीं करता है और इसमें बुरे बन जाते हैं आप। तो बेहतर है कि जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है उस मुद्दे को आप ना ही उठाएं। स्वास्थ्य को देखा जाए तो मंगल ऊर्जा के कारक होते हैं, इसीलिए इस समय आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रहेगा, स्टैमिना हाई लेवल पर रहेगा। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर पे, हेडेक पे, इंजरी पर। इस समय खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए सावधानी रखनी है। और सावधानी आपको कहाँ पे रखनी है? तेज वाहन चलाने से बचना है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। बिजनेस कर रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो नए प्रोजेक्ट शुरू करने का बेहतरीन समय है। रिस्क लीजिए, फायदा होगा। स्टूडेंट के लिए ये समय फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने का है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता देखने को मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं कि किसी से भी अननेसेसरी बहस करने से बचें। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है छोड़ दीजिए। आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। गुस्से में आकर कोई भी बड़ा डिसीजन किसी भी मैटर पे नहीं लेना है। अब बात करते हैं उपाय की। तो आप मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, उन्हें आप सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ओम क्रा क्री क्रो सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। लाल रंग का उपयोग कीजिए मंगलवार के दिन। जरूरतमंद लोगों की जितनी हो सके आप सहायता कीजिए, लेकिन देखकर कि क्या वाकई में उस इंसान को ज़रूरत है या फिर नहीं। इस दिन आप मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, मंगल का ये गोचर आपके लिए एक मौका है खुद को साबित करने का, अपनी ताकत पहचानने का और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का। याद रखिएगा कि अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आने वाले 41 दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस ध्यान कहाँ पे रखना है? अपने गुस्से पे और जल्दीबाजी पे। गुस्से और जल्दीबाजी में लिया गया गलत फैसला आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसीलिए समझदारी से काम करें, अपने अंदर के योद्धा को जगाएं। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।